शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भाव भरा वंदन। परम पूज्य परम उपकारी गुरुदेव का भावपूर्वक गुण स्मरण। सभी सधर्मी भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान कणिका के माध्यम से विविध विषयों को विविध वक्ताओं के माध्यम से सुनने का सुनहरा अवसर आप हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। भाई विमल जी बड़ी मेहनत करके और इस कार्य में लोगों को जोड़ रहे हैं और लोगों के जीवन में वैचारिक स्तर पर और आचरण के स्तर पर कैसे धर्म उतरे इसके बारे में सतत चिंतनशील रहते हैं, इसलिए उनको जितने धन्यवाद दिए जाए उतने कम है। तीर्थंकर भगवंतों ने दो प्रकार के धर्म की प्ररूपणा ठाणांग सूत्र के माध्यम से की। एक श्रुत धर्म और दूसरा चारित्र धर्म। श्रुत धर्म जिसे हम वैचारिक धर्म भी कह सकते हैं और चारित्र धर्म जिसे हम आचरण का धर्म कहते हैं। जैन दर्शन के प्रमुख तीन सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। अहिंसा और अपरिग्रह ये दोनों आचरण के पहलू हैं और अनेकांत ये विचारों से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के ये तीनों सिद्धांत अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो निश्चित रूप से सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान तो उसे मिलेगा ही, लेकिन साथ ही उसके जीवन में ऊंचाइयों को छूने वाला भी वो बन जाएगा। अनेकांत तो वैचारिक उदारता का प्रतीक है। अहिंसा और अपरिग्रह ये दोनों जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए इसकी प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। अहिंसा जैन धर्म का प्राण है, ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दो रूपों में हम अहिंसा को देखते हैं। एक अहिंसा नकारात्मक होती है जिसमें हिंसा नहीं करना, और दूसरी सकारात्मक अहिंसा जिसमें अहिंसा का पालन किया जाता है, अर्थात रक्षा करना, दया करना, प्रेम, करुणा, अनुकंपा, सेवा, परोपकार आदि आदि इसके विविध रूप कहे जा सकते हैं। आज समाज में प्राय करके जब भी अहिंसा की बात आती है तो हम उसको इतना संकुचित करके देखते हैं कि किसी की हिंसा नहीं करना ही अहिंसा, लेकिन वो एक पक्ष है हिंसा नहीं करना। करना क्या? तो करने के लिए ये जो विविध उपक्रम है, इन उपक्रमों के माध्यम से जुड़ कर के और अहिंसा की परिपालना की जाती है, अर्थात दया, करुणा आदि हमारे जीवन के अंग बने, ये अहिंसा का एक रूप है। एक कवि ने अपने शब्दों में अहिंसा के इस सकारात्मक रूप को इस तरह से प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि प्रथम तो प्रिय धन सब ही को, द्रव्य से सुत लागे नीको। शब्दों को देखिए, इसमें पहले द्रव्य आ गया, फिर धन आ गया, फिर सुत आ गया और फिर बदल बदल के शब्द। द्रव्य से सुत लागे नीको, पुत्र से वल्लभ तन जानो, देह में अधिक नयन मानो। नयन आदि सब इंद्रियन, सबसे प्यारे प्राण। इन्हीं कारण कोई मति करो जी, पर प्राणन की हान। जगत में बुरी है बेईमानी, जगत में बुरी है बेईमानी। दया पालो बुध जन प्राणी, स्वर्ग अपवर्ग सौख्य दानी। दया पालो बुध जन प्राणी, अर्थात सबसे प्यारे प्राण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अभयदान दे दिया जाता है तो भगवान कहते दानान सेठम अभय पयाणम। सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान अभय दान को कहा गया है। ऐसे अभय दान की महिमा हम कई बार सुनते हैं, लोगों के जीवन के माध्यम से भी सुनते हैं। इतिहास की एक ऐसी घटना
जो चोथमल जी महाराज साहब, जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज साहब ने जिसके ऊपर एक लावणी बनाई, ये घटना धारा नगरी की है, जिसे वर्तमान में धार कहा जाता है। उस धार के अंदर करीब 300-400 साल पहले की घटना है कि एक व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी लगा करके और 1800 लोगों को कैसे बचाया, इसका पूरा वर्णन इसके अंदर दिया गया है। उस व्यक्ति ने उन जीवों को बचाने के लिए अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं क्या करूँ? एक व्यक्ति की तो मौत होगी लेकिन 1800 लोग बच जाएंगे। माता भी ऐसी करुणाशील थी, उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, ऐसा काम अगर करना पड़ता है तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। और माँ ने आज्ञा दे दी। उस व्यक्ति ने जाकर के राजा के द्वारा जिनको कैद करके रखा गया था, एक दिन तय किया हुआ था कि इस दिन इनको घानी में पील करके इनके खून से एक बड़ा होद भरेंगे और उसके अंदर राजा अगर स्नान करेगा तो उसकी बीमारी मिट जाएगी। ये उसके पीछे की भूमिका थी। तो उसने जाकर के उन सब को आबाद कर दिया, छोड़ दिया, और उसके कारण से वे सब उसके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करने लगे। लेकिन राजा को जब ये बात मालूम पड़ी तो उसने फिर उसको अपने सैनिकों को भेज करके और उसकी हत्या करने का प्लान बनाया। वो बहुत देर तक तो लड़ता रहा, लेकिन अकेला कब तक लड़ता। सैनिकों ने उसका शीश जो है धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं कि अंतिम समय तक वो धड़ से भी लड़ता रहा, शीश गिरने के बाद भी। और थोड़ी देर के बाद में जब वो धड़ भी गिर गया तो आकाश से, देवलोक से दोनों जगह पर फूलों की बरसात हुई। आज भी धारा नगरी के अंदर बंदी छोड़ महाराज के नाम से 2 स्थान बने हुए हैं। एक जहाँ धड़ गिरा था वहाँ, एक जहाँ पर जो शीश गिरा था वहाँ पर। और उसको हिंदू और मुसलमान सभी बड़ी श्रद्धा के साथ में मानते हैं, पूजते हैं और अपने कार्यों की सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसा एक अनूठा उदाहरण जो अहिंसा के क्षेत्र में, दया और जीव दया के क्षेत्र में जो हुआ है, वो जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज साहब ने अपनी लावणी में प्रस्तुत किया। वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये किले धार की कथा सुनो नर नारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। प्रसिद्ध मालवा देश में धारा नगरी, मशहूर जगत में जाने रे दुनिया सगड़ी। हाँ, शासक वहाँ का यादुरावे एक भारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। हुआ नृप के तन में रोग बड़ा दुखकारी, कर लिया बहुत इलाज लगी नहीं कारी। एक पंडित आकर बोला इस प्रकारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। कहे 900 जोड़े बींद बींदणी लाओ, घाणी में पिला कर खून से होज भराओ। फिर नहाओ उसमें शीघ्र मिटे बीमारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। हुआ जाहिर हुक्म ये आज्ञा कोई नहीं तोड़े, कर लिए इकट्ठे नृप ने 900 जोड़े। दिन किया मुकर्रर नृप ने दया विसारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी।
रहे राजपूत एक उसी शहर के माई, जेलर के नीचे था वो खास सिपाही। शुभ नाम शेर सिंह योद्धा था बलशाली, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। वह सोचे नृप अन्याय करे यह भारी, पहरे पर मेरी आज रात की बारी। मैं करूं सभी को मुक्त दया दिलधारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। अब कहे मात से आय अरज सुन लीजिए, थाली में भोजन शीघ्र मुझे रख दीजिए। मैं जाऊं नौकरी काज सुनो महतारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। एक पूछूं तुमसे बात मात हित आणी, एक के बदले में बचे सैकड़ों प्राणी। कोई करे काम तो क्या है राय तुम्हारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। कहे माता जी यह काम पुण्य का कीजिए, कुछ हरज नहीं है बेटा तू सुन लीजिए। फिर शस्त्र धार कर चले आप उस वारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। किले में जोड़े रुदन करे अति भारी, कोई करुणा सिंधु रक्षा करो हमारी। भूलेंगे नहीं एहसान सुनो उपकारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। खोलूं बारी सुन करुणा भरी पुकारी, आनंद से रहना जाओ रे बंदी सारी। प्राणों को लेकर चले सभी नर नारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। जब खबर भूप को फौरन शोध कराई, सब खाली पड़ा मकान मिला कोई नाई। सुन बात भूप को कोप चढ़ा अति भारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। बुलवा कर सेना दीना हुक्म लगाई, दो शेर सिंह का धड़ से शीस उड़ाई। मंजूर हुक्म कर चले शस्त्र के धारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। के सुबट मारने उमड़ घुमड़ कर आए, तब शेर सिंह ने ऐसे हाथ दिखाए।
कांपे सेनापति मानो चढ़ी तिजारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। गिरी लाश भूमि पर बही खून की धारा, कट गया शीश तो भी हिम्मत नहीं हारा। खाली धड़ से ही लड़ा लड़ाकू भारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। धड़ गिर गया वहाँ एक वृक्ष के नीचे जाई, उस बहादुर ने वीरों की शान बढ़ाई। जहाँ गिरा शीस धड़ बरसे फूल हजारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। कर गए अमर वे नाम जगत में भारी, यों कहे चौथ मल बनो सभी उपकारी। या सुनी बात जैसी सांचे में डारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। यह किलेधार की कथा सुनो नर नारी, हुए बंदी छोड़ महाराज बड़े उपकारी। जय जिनेन्द्र।